शहर के सबसे बड़े उद्योगपति मिस्टर खन्ना की इकलौती बेटी रिया अपनी खूबसूरती और अपने पिता की अकूत दौलत के नशे में चूर थी। उसे लगता था कि दुनिया की हर चीज पैसे से खरीदी जा सकती है। उसके लिए कानून, नियम और लोगों की भावनाएं कोई मायने नहीं रखती थी। एक दिन रिया अपनी महंगी स्पोर्ट्स कार में दोस्तों के साथ पार्टी करके लौट रही थी। वो नशे में थी और गाड़ी बहुत तेज रफ्तार में चला रही थी। रास्ते में एक बुजुर्ग सब्जी वाला जो अपनी छोटी सी रेहड़ी लेकर सड़क पार कर रहा था, रिया की कार की चपेट में आ गया। बुजुर्ग बुरी तरह घायल हो गया और सड़क पर गिर पड़ा। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। रिया गाड़ी से नीचे उतरी, लेकिन माफी मांगने के बजाय उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। देखकर नहीं चल सकते क्या? मेरी कार पर खरोंच आ गई। तुम्हें पता है इसकी कीमत क्या है? वहां मौजूद एक युवक ने उसे टोकते हुए कहा, मैडम आपको शर्म नहीं आती? एक इंसान खून से लथपथ पड़ा है और आपको अपनी कार की चिंता है। रिया ने अपनी पर्स से नोटों की एक गड्डी निकाली और युवक के मुंह पर मारते हुए कहा, ये लो पैसे और अब यहां से दफा हो जाओ। मेरा समय खराब मत करो। लेकिन उस दिन रिया का पाला एक ऐसे पुलिस अफसर से पड़ा जो उस इलाके में गश्त कर रहे थे। उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने तुरंत रिया को रोका। रिया ने अकड़ते हुए कहा, पता है मेरे पापा कौन हैं? अभी एक फोन करूंगी तो तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी। इंस्पेक्टर ने शांत रहते हुए कहा, मैम, यहां आपके पिता का रसूख काम नहीं आएगा। आपने कानून तोड़ा है और एक निर्दोष की जान को खतरे में डाला है। इंस्पेक्टर ने उसे गिरफ्तार कर लिया। थाने पहुंचते ही मिस्टर खन्ना का फोन आया। उन्होंने इंस्पेक्टर को धमकाने की कोशिश की, लेकिन इंस्पेक्टर ने साफ कह दिया कि यह मामला अब कोर्ट में जाएगा और सबूत के तौर पर आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी मिल गए हैं। अगले दिन रिया को हथकड़ी लगाकर कोर्ट ले जाया गया। वहां न तो उसकी स्पोर्ट्स कार थी, न उसके महंगे कपड़े और न ही उसका घमंड। अदालत के कटघरे में खड़े होकर जब उसने देखा कि उसके पिता भी उसे बचाने में असमर्थ हैं, तो पहली बार उसकी आंखों में आंसू आए। जज ने उसे न केवल भारी जुर्माना भरने का आदेश दिया, बल्कि समाज सेवा, कम्युनिटी सर्विस की सजा भी सुनाई। अगले 1 महीने तक रिया को शहर के उसी सरकारी अस्पताल में काम करना पड़ा जहां वो बुजुर्ग भर्ती था, जिसकी हालत उसने खराब की थी। वहां उसने देखा कि लोग छोटी छोटी खुशियों के लिए कैसे तरसते हैं और पैसे के बिना जीवन कितना संघर्षपूर्ण होता है। अस्पताल के उन गलियारों में जहां उसे फर्श साफ करने और मरीजों की मदद करने के लिए कहा गया था, रिया का घमंड धीरे धीरे पिघलने लगा। उस बुजुर्ग ने जब रिया को देखा तो उसने उसे माफ कर दिया और कहा, बेटा, दौलत इंसान को ऊपर तो ले जा सकती है, पर इंसानियत ही है जो उसे इंसान बनाए रखती है। 1 महीने बाद जब रिया वापस लौटी तो वो वही बिगड़ी हुई बेटी नहीं थी। उसने अपने पिता से कहा कि वो अब उनकी कंपनी का सारा पैसा उन लोगों के लिए खर्च करना चाहती है जिन्हें वाकई उसकी जरूरत है। उस घटना ने रिया को यह सिखा दिया था कि दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जो करोड़ों की गाड़ी या पिता के रसूख से नहीं, बल्कि सिर्फ इंसानियत से जीती जा सकती हैं। रिया अब एक नई इंसान बन चुकी थी, एक ऐसी बेटी जो अब अमीर तो थी, पर अपने पिता के अहंकार की नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और दयालुता की पहचान बनाना चाहती। तो लेंस स्टोरी चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।